हेलो, वेलकम टू द माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और जैसा कि आप लोग इसमें जानते होंगे कि मेरा ये जो सप्लीमेंट्री रीडर से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस चैप्टर चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को, मुझे आशा है यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, है ना। हमने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था। तो चलिए आज से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आगे पढ़ाना। ओके, तो आ रियली फनी बॉय, ए रियली फनी बॉय मतलब एक मजाकिया लड़का, एक वास्तविक मजाकिया लड़का। वाज नॉट ही, क्या यह नहीं था। मतलब कि जो ये चीज़ें, जो सारी घटनाएं हो रही हैं, तो इससे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वह एक मजाकिया फनी बॉय मतलब वास्तविक मजाकिया लड़का नहीं था, मतलब था, है ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम। ही फेल्ड, वह फेल हो जाता था, विफल हो जाता था। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स मतलब अपने सभी परीक्षणों में, वह अपने सभी परीक्षणों में विफल हो जाता था। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह सीखता था समथिंग कुछ, फ्रॉम देम उनसे, मतलब वह उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखता था। ओके, he had learned that his ideas were wrong, वह सीखता था कि his ideas, उसके विचार were wrong, गलत हैं। वह सीखता था क्या, उसके विचार गलत हैं। He was fond of books and read quite a lot of them. He was fond, वह शौकीन था, of books मतलब किताबों का, and read quite a lot of them, और बहुत ज़्यादा संख्या में पढ़ने का, उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा संख्या में उसको क्या थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन था, है ना, किताबें पढ़ने का। His father gave him 25 cents, उसके पिताजी देते थे, गिव हिम उसे 25 सेंट्स मतलब 25 सेंट्स देते थे। सेंट्स वहाँ कहा जाता था अमेरिका में, ओके, यहाँ पे अपने यहाँ रुपए कहा जाता, वहाँ सेंट्स कहा जाता था। ही फॉर एवरी बुक ही रीड, प्रत्येक बुक मतलब किताब, ही रीड जब वह पढ़ता था, जब वह एक किताब पढ़ता था तब उसे 25 सेंट्स मिलते थे। ओके, यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है, उसे 25 सेंट्स किताब पढ़ने के लिए मिलते थे, है ना। तो ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, वह रीड वाइडली मतलब पढ़ना चाहता था, वह पढ़ता था वाइडली विस्तृत रूप से, एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और अपनी पॉकेट मनी जो जेब खर्च मिलता था, ही गॉट उसी से भी मतलब उससे भी, ही गॉट वह जो पाता था तो उससे भी ये पढ़ता था, बहुत सी चीजें पढ़ता था। ही बॉट विद द पॉकेट मनी ही गॉट मतलब कि उस पॉकेट मनी से, जेब खर्च से जो पाता था, ही बॉट मोर बुक्स, वह खरीद लाता था, मोर बुक्स बहुत ज्यादा किताबें, एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और व्यवस्थित कर ली, सेटअप व्यवस्थित कर ली, स्मॉल लेबोरेटरी मतलब एक छोटी सी प्रयोगशाला उसने व्यवस्थित कर ली। ओके, हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसका साहस बढ़ाती थी, उत्साहवर्धन करती थी, एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसकी सहायता करती थी, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स मतलब उसके परीक्षणों में, उसकी क्या करती थी, उसकी माँ सहायता करती थी। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर सम दैट मतलब कुछ समय बाद, एडिसन ने पाया, फाउंड मतलब पाया, दैट की ही नीडेड उसे आवश्यकता है, मोर मनी अत्यधिक धन की, टू कैरी ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, टू कैरी मतलब बढ़ाने के लिए, ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स मतलब अपने परीक्षणों को आगे बढ़ाने के लिए उसे क्या आवश्यकता है, उसे धन की आवश्यकता है, उसे यह मतलब एहसास हुआ, पता चला, ठीक है। And he wanted more books as he had read all the books he had at home, और वह चाहता था, he wanted और वह चाहता था, more books अत्यधिक किताबें, ज्यादा किताबें, as he had read क्योंकि उसने क्या किया था, पढ़ लिया था, all the books सभी किताबों को, he had at once जो उसके क्या थी, घर पर रखी हुई थी, जो उसके घर पर थी, उसने सारी किताबें क्या किया था, पढ़ लिया था। ओके, तो ही वांटेड टू गो आउट एंड
सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल, वह चाहता था टू गो आउट, बाहर जाना, एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए नए स्थानों को देखना, एंड न्यू पीपुल मतलब नए लोगों से मिलना चाहता था। ओके, वह नए स्थानों पर जाना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह चाहता था टू रीड न्यू बुक्स, नई नई किताबें पढ़ना, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को मतलब क्या बढ़ाने के लिए, और अपना ज्ञान का करना चाहता था, इम्प्रूव करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, निश्चय किया, टू टेक लेने के लिए, अप ए जॉब इन द रेलवे, कहाँ पे, एक रेलवे में जॉब करने के लिए उसने मतलब कि सोचा, निश्चय किया उसने। ओके, तो एट द फर्स्ट हिज पेरेंट्स, पहले तो उसके माता पिता ने उसके माता पिता को डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, मतलब कि पहले तो उनके माता पिता को उसका जो यह विचार था यह पसंद नहीं आया, उनका यह विचार पसंद नहीं आया। ही वाज जस्ट 12 years old, तब वह मतलब क्या थे, तब वह 12 साल के थे, तब एडिसन क्या थे, तब एडिसन 12 साल के थे, इसलिए उनके माता पिता को उनका यह विचार पसंद नहीं आया, है ना। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम, मतलब कि गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, लेकिन वे सहमत हो गए, व्हेन ही गेव, जब उसने दिया, देम उनको, गुड रीजन्स मतलब एक अच्छा कारण, फॉर हिज डिसीजन अपने निर्णय का जब अच्छा एक कारण दिया, तब उन्होंने क्या किया, वो मान गए, है ना, तब वे क्या किए, मान गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज पेपर बॉय, इसलिए एडिसन बन गया क्या, एक न्यूज पेपर, एक अखबार वाला लड़का, इसलिए एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे यात्रा करने लगा, द ट्रेन टू डिट्रॉयट, मतलब कि जो यात्रा आगे भी जो जाती थी, जो ट्रेन मतलब जो जाती थी, है ना। तो डिट्रॉयट यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि जब ट्रेन रुकती थी तो वह क्या करता था, ट्रेवल यात्रा करता था ऊपर नीचे चढ़कर, है ना। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह खरीदता था न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, एंड देखिए सेल मतलब होता है क्या, बेचना, वह बेचता था न्यूज़पेपर मतलब अखबार, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड फ्रूट्स और फल, एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, मतलब कि उसने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर अखबार बेचा, और स्वीट्स मिठाइयाँ बेचा, और फ्रूट्स फल बेचा, और कमा लिया, अर्न मतलब कमा लिया, $2 ऑन द फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन उसने कितने डॉलर कमाए, पहले दिन उसने $2 कमाए, है ना। ही सेड टू हिज मदर, उसने कहा अपनी माता से, एट सपर दैट नाइट, मतलब रात के भोजन में, उस रात के भोजन में, उसी रात, एट सपर होता है रात का भोजन, है ना। टेक दिस $, यह $1 लीजिए, यह $1 लीजिए मदर माँ, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1, मैं आपको दूंगा $1, मैं आपको $1 प्रत्येक रात्रि दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मतलब जो भी मैं क्या करूंगा, जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 आपको मैं प्रत्येक रात्रि को दूंगा, है ना। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया, पूरा किया। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। A year or 2 later एडिसन, 1 साल या 2 साल बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1 या 2 साल बाद एडिसन ने निश्चय किया टू प्रोड्यूस छापने का, हिज ओन न्यूज़पेपर मतलब अपना स्वयं का न्यूज़पेपर छापने का, है ना। तो ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह खरीद लाया, एन ओल्ड मतलब एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस मतलब छपाई वाली मशीन, है ना, एक छपाई वाली मशीन वो खरीद लाया। एंड सेट
इट और इसे व्यवस्थित कर दिया आप इन हिज रेलवे वैगन, कहाँ, अपने रेल के डिब्बे में, मतलब कि जो रेल का वो डिब्बा था उसमें उसने व्यवस्थित कर दिया है ना। ही एडिटेड द एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वही एडिट करता था, वही मतलब छापता था, प्रिंट मतलब छापता था, हिज पेपर मतलब स्वयं के जो पेपर थे, अपने जो पेपर थे वही बनाता था और क्या करता था, छापता था, है ना। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और बहुत सी संख्या में कॉपियों को बेचता था, एंड मेड मोर मनी, और बहुत ज्यादा धन बना लेता था, बहुत ज्यादा धन कमा लेता था, है ना। विद द मनी ही गॉट, धन से, उसी धन से ही गॉट उसने बनाया, उसने पाया, ही सेट ए, जो भी उसने पाया था, ही सेट अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, मतलब जो उस धन से जो उसने जो पाया था, ही सेट उसने व्यवस्थित कर लिया, अ स्मॉल लेबोरेटरी एक छोटी सी प्रयोगशाला, जो इन हिज रेलवे वैगन मतलब अपने क्या, रेल के डिब्बे में, अपने रेल के डिब्बे में उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला क्या किया, व्यवस्थित कर लिया। ओके, चलिए बस यहाँ तक देखिए मैंने आप लोगों को बताया है आज, है ना, यहाँ तक बता दिया है। और नेक्स्ट जो हमारा अगला टर्म लगेगा, जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊंगा, है ना। इससे काफी वीडियो लंबा हो गया है और मैंने आप लोगों को लगभग आधा पैराग्राफ बता दिया है ना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा जो दिया जाएगा पार्ट 3 है ना, और पार्ट जो 4 हमारा होगा वे मान लीजिए 4 या 5 पार्ट में जाएगा। ओके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर ही पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोग भी बोर ना हो और समझ में अच्छे से आए। चलिए ठीक है, बस चलते हैं इसमें आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।